welcome back student. I am Santosh Misra, your business teacher, and we are studying the chapter financial market. So in this chapter we have already covered so many topics, and in previous video I was discussing the primary market and secondary market. Primary market and secondary market is a type of the capital market, and in primary market on the screen the difference between primary and secondary market is given. So in primary market only new securities are traded, only new securities, and in secondary market existing securities are traded. Prices of security are determined by the management of the company in the primary market, because company issuing the shares. That's why company usually decides the price of the security. But in secondary market, price are determined by the demand and supply of the security. So जितनी डिमांड रहेगी और उतने ही जो है डिमांड ज़्यादा होती जाती है, और डिमांड और सप्लाई पे आपका प्राइस आपका निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ये जिसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी धीरे धीरे उसका प्राइस जो है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। Purchase and sale. Securities are sold to investor directly by the company or through intermediary. तो डायरेक्ट जो है ये कंपनी पहले एक डिपॉजिटरी के पास जाती है। डिपॉजिटरी कोई बैंक होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनको डिपॉजिटरी आप बोल सकते हैं इंटरमीडियरी। अब इन लोगों को जो है ब्रोकर वगैरह सब इंटरमीडियरी का काम करते हैं, इनको जो है दे दिया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं उसको आपके शेयर सिक्योरिटी को आगे जनरल पब्लिक में मतलब बेचते हैं। अब इसमें परचेज इन्वेस्टर्स एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी। अब जैसे पहले से सिक्योरिटी इशू हो गई है तो उसको मार्केट में जो रेट चल रहा है, किसी को परचेज करना होगा, किसी को सेल करना होगा, तो दोनों लोग आपस में आएंगे और एक दूसरे के साथ अपना ट्रांजेक्शन कर लेंगे। This is called the ownership of the transfer of the ownership of the security. Place of market, there is no fixed geographical location, and in secondary market located at specific place. जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो ये सेकेंडरी मार्केट। मीडियम ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी takes place. Both buying and selling of the security can take place in secondary market. Okay, so now what is the stock exchange and share market? A stock exchange is an institution which provide a platform for buying and selling of existing security. So स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है भाई, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे सिक्योरिटी ऑन विच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, तो सिक्योरिटी ट्रेड किया जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। जैसे हम शेयर को परचेज भी कर सकते हैं, अपना पैसा लगा के शेयर ले सकते हैं, अपना शेयर बेच के पैसा पा सकते हैं, तो ये दोनों काम हो सकता है। Following are the some of the important function of a stock exchange. First is stock exchange provide liquidity and marketability to existing security. ये आपको स्टॉक एक्सचेंज provides a ready and continuous market for the sale and purchase of the security. ये आपको एक मार्केट देता है जिसमें आप सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ये काम करता है।
इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है, मेन फंक्शन जिसको बोलेंगे। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स टू कंस्टेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी व्हिच प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर एंड सेलर एंड thus help in pricing of security which is based on the forces of demand and supply। तो स्टॉक एक्सचेंज में एनालिसिस्ट बैठे रहते हैं, वो आपके शेयर का प्राइस कैलकुलेट करते हैं और ये शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब सारे शेयर का प्राइस वो होता है तो इसको वो कंटिन्यूसली बताते रहते हैं और इस तरीके से सिक्योरिटी में शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स इन सब की आपकी प्राइसिंग हो पाती है। Safety of transaction, the member of the stock exchange are well regulated who are required to work within the legal framework। This ensures safety of transaction। स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा जैसे एक सेफ्टी की तरह वो मार्जिन आपसे पहले रखवा लेंगे। आप किसी ट्रांजेक्शन में जाएंगे आपको पहले मार्जिन रख देना होगा और वो एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कि हाँ इतना है, तो आप तब जाके उसमें करेंगे, इससे इन्वेस्टर की सेफ्टी बनी रहती है। तो the member of a stock exchange are well regulated who are required to work within a legal framework। इनको लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना रहता है, उसी के अनुसार चलना होता है और इस तरीके से in this way the transaction are very safe in the stocks। Fourth point is contributes to economic growth। Stock exchange provide platform by which saving get channelized into the most productive investment proposal which leads to capital formation and economic growth। तो स्टॉक एक्सचेंज जो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे देते हैं जिससे कि सेविंग जो होती है जनरल पब्लिक की वो मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये होता है और इस तरीके से कैपिटल क्रिएट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी व्हिच लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। तो इन्वेस्टर को एजुकेट भी करने का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, stock exchange provide scope within the speculation means आपका सबका एक तरीके से कर लीजिए, आप स्पेकुलेशन आप एक तरीके से इसको कर सकते हैं बेटिंग। तो स्टॉक एक्सचेंज स्कोप देता है जिसमें within the provision of law for the speculation in a restricted and controlled manner। तो आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में आ सकते हैं, ये जुआ खेलना, ये सारी चीज़ें जैसे शर्त लगाना, बेटिंग करना, ये उसको लीगली कंट्रोल्ड मैनर में लेके चलने का काम ये आपका स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स में जब आप ट्रेड करते हैं तो ये सब आप में ये प्रोवाइड होता है। तो शेयर के प्राइस पे भी ये सारे काम होते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, क्या प्रोसीजर है भाई ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज का? तो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, सबसे पहले हमको एक ब्रोकर जो है सेलेक्ट कर लेना होता है जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जाकर स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं कर सकता, ब्रोकर के थ्रू काम करना। सेकेंड इज प्लेसिंग द ऑर्डर, आफ्टर सेलेक्टिंग अ ब्रोकर द इन्वेस्टर स्पेसिफाई द टाइप एंड नंबर ऑफ द सिक्योरिटी दे वांट टू बाय और सेल। तो वो ये ब्रोकर से हम बताएंगे कि हम कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ शेयर हमको चाहिए, या खरीदना है या बेचना है। फिर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, अब ब्रोकर क्या करेगा, यदि आपको शेयर जो है खरीदना है, बाई करना है, तो वो किसी और से बाई करके आपके लिए व्यवस्था करेगा। सेल करना है तो किसी और को जो है देखेगा कि आप कितने अमाउंट पे आपको सेल करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का काम। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेटलमेंट, the transaction on a stock exchange may be carried out on either cash basis or carry over basis, you can say badla, that is badla।
द टाइम पीरियड, ये स्टॉक एक्सचेंज में यूज होने वाला वर्ड है बदला। द टाइम पीरियड फॉर विच द ट्रांजेक्शन आर कैरिड फॉरवर्ड इज रेफर्ड टू एज अकाउंट विच वेरी फ्रॉम अ फोर्टनाइट टू अ मंथ। तो ये जैसे जो टाइम पीरियड है जिसका ट्रांजेक्शन का जो कैरी फॉरवर्ड किया जा आगे तक हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये वेरी फ्रॉम फोर्टनाइट टू अ मंथ। ये सेटलमेंट इसका 14 दिन या 1 महीने के बीच में भी होता है। आप देखिए इस समय क्या जो चल रहा है, पुराने सारी चीजें T+2 डे का जो है चल रहा है, मतलब 2 दिन के बाद आपका सेटलमेंट डेट 2 डेज आफ्टर का। All the transactions made during one account are to be settled by the payment for purchase and by the delivery of the share certificate। ये शेयर सर्टिफिकेट जो है ओनरशिप जो सिक्योरिटीज का उसका एक प्रूफ है। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है सेटलमेंट डेट के बाद हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलने का काम रहता है। और अर्लियर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज टुक प्लेस थ्रू अ पब्लिक आउटक्राई और ऑक्शन सिस्टम which is now replaced by an online screen based electronic trading system। तो आजकल आपका स्क्रीन पे शो करता है जो ऑक्शन, जो पहले नीलामी वाला सिस्टम हुआ करता था, अब सब ऑनलाइन रहता है। यहाँ एक कस्टमर है, वो देख रहा है उसकी इतनी प्राइस है, उसको इनका शेयर ये परचेज करना है, इन्होंने भी उसको लगा दिया कि हम इतने पर आएगा तो हम परचेज करेंगे। जैसे उसका कोई दूसरा बंदा है वो चाहेगा इतने पर आएगा तो हम सेल करेंगे, और जहां दोनों लोगों की एक्सपेक्टेशन मैच करेंगे तुरंत वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। मोरओवर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट, फॉर्जरी, ट्रांसफर डिले एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री, आप ई सर्टिफिकेट भी जो है आप ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन एक तरीके से बोलेंगे ऑफ द सिक्योरिटी, which is called process of dematerialization of the security। आप ट्रांसफर सिक्योरिटी जो भी आपको करना है, ये सारा काम, ये जो चोरी का, फॉर्जरी का, ट्रांसफर का डिले, ये सब कुछ बंद हो गया, ये डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी होने से। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस था ये, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, thank you so much।